अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कलेजा चीर देने वाले अशार इमरान आफ्ताब गढ़ी साहब के और वाकई के इस नज़म के बाद या इन अशार के बाद जिसको सुनने के बाद सारे लोग खड़े हो गए, इमोशनल हो गए और वगैरह वगैरह। तब तो इंडियन को, भारतीयों को क्या आना चाहिए, उन्हें भी ख्याल आना चाहिए, खासकर मोदी साहब को, योगी आदित्यनाथ को और अमित शाह को और सुधांत जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। इनको ख्याल आना चाहिए कि भाई अब इस मुल्क में अक़लियतें, मुसलमान हों चाहे सिख हों चाहे ईसाई यहूदी हों, सब के साथ क्या रवैया इख्तियार करना है, आलमी लेवल पे नहीं बल्कि हुकूमती लेवल पे। ठीक है सर, और नीचे वाले लेवल पे भी नहीं। आइए देखते हैं, सुनते हैं अशार को। मजा आ गया, खंद आ गया, जबरदस्त। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, क्या कहना बाबा, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अलग मजहबों के लोग बैठे हैं। भारत जोड़ो मुशायरा है, दर्शनी लाल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। इमरान एक नज्म सुनाता है कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर। या मीडिया के जो साथी हैं, कल जब खबर लिखना शुरू करेंगे तो मैं उनसे चाहूंगा कि प्रायोजित खबरों के बजाय इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे तो शायद समाज में सौहार्द और बढ़ेगा। मैं पढ़ता हूं कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। मैं सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पुकारता हूं इन पंक्तियों में कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, वाह, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। वाह वाह वाह। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं
रहूंगा सदा इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। भाई क्या पैगाम दिया जा रहा है। वाह वाह वाह। ये सा करता हूं, एक दुआया नज्म पढ़ता हूं। ये चारों तरफ एक बहस जब खड़ी की जा रही है, भारत इंडिया, इंडिया भारत, ऐसे में इमरान खड़ा होकर के एक नज्म सुनाता हूं। जी भाई। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह। अगला जो मिसरा है उस पे, इस दुआ पे आपका उठा हुआ हाथ और उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये मिसरा कौन पढ़ रहा है? इमरान पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? भारत का इमरान पढ़ रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। क्या कहना भाई, अगर खड़े भी हैं तो आप इतना शोर ना करें ना कि मुझे डिस्टर्ब होने लगे पढ़ने के लिए। हाँ, आप बैठे रहिए या खड़े रहिए लेकिन सुकून से। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। वाह जिंदाबाद। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, वाह, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। वाह 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 वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। करौली वालों, बहुत जज्बाती होकर के मैं यहां खड़ा हूं। हाजी रुखसार ने बहुत खूबसूरत ये मुशायरा किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं एक बंद पढ़ता हूं। यहां इस तरफ तमाम ऐसे चेहरे बैठे हैं मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 50 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं, हर दिन वतन परस्ती का सबूत मांगते हुए तमाम लोग, और इमरान प्रतापगढ़ी के ये मिसरे। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल आपकी खामोशी चाहता हूं। चौथे मिसरे पे मुझे दुआ मिलनी चाहिए आपकी। मैं पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह 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 वाह। मैं करौली में खड़ा होकर के एक अजीम शख्सियत को सलाम करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं विराट कोहली को, जिसने आज क्या शानदार पारी खेली है और पड़ोसियों को बता दिया कि बाप तो बाप ही होता है। विराट कोहली को सलाम। लेकिन कभी कभी, मेरा नाम इमरान है, मनिका यहां बैठी है, कभी कभी होता क्या है ना, फेसबुक के इनबॉक्स में, ट्विटर के इनबॉक्स में ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जब इस तरह के मैच होते हैं। मैंने तो कई साल से मैच देखना बंद कर दिया। संदेशे आते हैं कि आज तो मैच है, तुम तो उसी तरफ होगे क्योंकि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो कभी कभी चिढ़ होती है, पहले गुस्सा आता था। अब क्या करता हूं कि पलट के
एक तस्वीर भेजता हूं, कुछ लिखता नहीं हूं, इनबॉक्स में ही पलट के एक तस्वीर भेजता हूं, और वो तस्वीर होती है कि हिंदुस्तान का एक शख्स हज करने गया है और वो खाने काबा के सामने खड़ा है और उसने वहां पर अपने हाथों में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वो तस्वीर भेजता हूं और नीचे बस इतना लगता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते हो। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह। और इस भीड़ में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने अब तक एक भी मिसरे पे किसी को कोई दाद नहीं दी है। मैं उन्हें कसम देता हूं कि खामोश रह पाइएगा तो चौथे मिसरे पे खामोश रह लीजिएगा। इमरान बोल रहा है कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, वाह वाह वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, वाह। कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। वाह 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 वाह। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, वाह वाह वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, वाह वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह वाह। करौली वालों, पिछले दिनों जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो एक दिन पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी और टॉपिक वही था, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। बस ये है, देखिए दो बातें। आपकी वजह से पुलिस प्रशासन के जो साथी हैं उनको अनुशासन बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है तो फिर आपको भी प्रशासन का सहयोग करना है। थोड़ा सा पीछे होकर के खड़े रहें। बाकी बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। और साथियों से भी गुजारिश करूंगा, जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, आप बस व्यवस्था बनाते रहें। ये सब मोहब्बत में आए हुए लोग हैं। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं जी। तो जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो डिबेट चल रही थी और उस डिबेट में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ पार्लियामेंट में, तो मैंने ये 4 मिसरे वहां भी पढ़े थे जो अब मैं यहां पढ़ने चल रहा हूं। अच्छा, हाजी साहब की बात पे इतना लब्बैक कहते हैं लोग, इतना आमीन कहते हैं लोग कि हाजी साहब कहते हैं उठ जाइए तो फिर ये उठ जाते हैं, बैठने को कहते हैं तो बैठ जाते हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन के साथी भी बड़े शानदार हैं। क्या शानदार तरीके से अनुशासन मेंटेन कर रहे हैं। वो पुलिस विभाग में हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है कि एक दिन एक दरोगा जी कुएं में गिर गए। अनुशासन का, डिसिप्लिन का महत्व क्या होता है कि दरोगा जी कुएं में गिर गए, जा रहे थे, रास्ते में अंधेरा था, देख नहीं पाए, गिर गए। उनके साथ जो सिपाही चल रहा था वो दौड़ा, पीछे भागा, देखा एक और कांस्टेबल आ रहा है, सिपाही आ रहा है, तो उसने कहा कि साहब अंदर गिर गए, उन्हें निकालना पड़ेगा। उन लोगों ने कहीं से रस्सी वस्सी का इंतजाम किया, रस्सी डाल दी और ऊपर से आवाज लगाई कि आप जो भी हैं ऊपर आ जाएं। साहब दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी किसी तरह से चढ़ते 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 जब कुएं के बिल्कुल बराबरी पर आ गए और बाहर ही निकलने वाले थे, इतने में उस कांस्टेबल ने देखा, रही है तो हमारे दरोगा जी हैं। उसको डिसिप्लिन याद आया
उसने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे, डर के दोनों भागे। फिर एसपी साहब को पता चला कि कोई एक आदमी है जो गिरा हुआ है। एसपी साहब ने रस्सी वस्सी मंगवाई, रस्सी डाली और कहा बाहर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के किसी तरह से बिल्कुल जब बराबरी पर आए और निकलने वाले तो इतने में दरोगा जी ने देखा अरे रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ आदमी तो हमारा एसपी है। उन्हें डिसिप्लिन याद आया दरोगा जी को जो खुद लटके हुए, तो उन्होंने कहा जय हिंद सर, फिर नीचे। ये डिसिप्लिन बहुत परेशान करता है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा जिस नेक तरह से, जिस मोहब्बत के साथ आज के इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। एक बार जोरदार ताली करौली प्रशासन के लिए। तब मैं ये बंद पढ़ रहा हूं साहब। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। यहाँ चेयरमैन आप ही है ना, इसलिए मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बंद सुनना इरशाद कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, क्या कहना बाबा। तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह 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 वाह। मेरी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, वाह वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन गिरामी, जो अंदाज और तर्ज शायद किसी गाने से मिलता जुलता हो, इसकी माजरत, ये इसके बगैर पढ़ नहीं सकते। लेकिन इस पूरी की पूरी नज़म का जो खुलासा है, जहां हमें पहुंचना चाहिए कि हुकूमत को, यानी इंडियन जो गवर्नमेंट है, उसको जहां पहुंचना चाहिए वो ये बात है। पहला नुक्ता ये है कि अगर अक़लियतों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, यानी जो लोग मुल्क के अंदर कम हैं, हिंदुओं के अलावा मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी वगैरह नहीं रखा जाएगा तो क्या क्या नुकसान होंगे, वो नुकसान मैं 5 गिनवाने जा रहा हूँ। अगर अक़लियतों को तालीमी मौक़े फराहम ना किए जाएँ तो वो नाख़वानदगी का शिकार होंगे, जिससे मुल्क की मजमूई तालीम की शरह कम होगी और तरक्की रुक जाएगी। आप क्या समझते हैं कि आप सिर्फ हिंदुओं को तालीम दे के, सिर्फ हिंदुओं को ग्रेजुएट करके, सिर्फ हिंदुओं को नौकरियां दे के तो आप तरक्की कर लेंगे? ये नामुमकिन बात है, चाहे तजर्बा कर लें। दूसरा बात, अक़लियतों की इबादत गाहों पर पाबंदियां लगाना या उनकी मजहबी रसूमात में मुदाखलत करना मजहबी तनाज़ात को जन्म देना है, जो मुल्क में इंतशार और फसादात को बढ़ा सकता है। अरे भाई, अपने घरों में, अपने हमसायों में, अपने गली कूचों में इंतशार और इख्तलाफ को ख़त्म कर लो। घर घर में औरत और मर्द की लड़ाई है, जरूरी नहीं कि हिंदू के, हर मजहब के। इसको खत्म करके दिखाओ यार, ऐसी एजुकेशन लेके आओ कि ये खत्म हो जाए, वरना हाल वही होगा जो मैं अब क्या मिसाल दूं, छोड़ो गुम करो। आगे नंबर 3, अक़लियतों को रोजगार, कारोबार और कर्जों में मौक़े फराहम ना करना इनकी गुर्बत में इजाफा करेगा, जिससे मुल्क की मईशत कमजोर होगी। मुल्क की मईशत चला करती है अवाम की मईशत से। अवाम का देखो, ये कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। अगर ये किसान ही ये सारे के सारे किसान ही अगर अमीर होना शुरू हो जाए तो पूरा भारत अमीर हो जाएगा। आगे नंबर 4, अक़लियतों को सियासी अमल में हिस्सा लेने से रोकना या उनके नुमाइंदों को नज़रअंदाज करना अदम मुसावात को बढ़ाता है, जो समाजी तफरीक का बायस बनता है। अब बताओ कि भाई हिंदू आ गए सारे इक़्तिदार में, कोई बन गया MNA, कोई MPA बन गया, कोई फलां बन गया, कोई फलां बन गया, तो अक़लियतें उनके पास कैसे जाएंगी, अपने मसाइल को लेके कैसे जाएंगी, सोचने की बात है। इसके अलावा जो आखिरी बात है वो ये है, अक़लियतों पर होने वाले हमलों को रोकने में नाकामी से वो आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे और मुल्क में अफरा तफरी और बेचैनी फैलेगी और मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। जब आपके बाशिंदे, आपके भारतीय, आपके इंडियन मुल्क छोड़ के जाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वहाँ जाके वो जो मेहनत करते हैं और उस मेहनत का उनको सही फल मिलता है
तो वहीं रह जाते हैं। आगे 5 ऐसे तरीके जो हुकूमत अक़लियतों का ख्याल रखें और उसके मुस्बत असरात पड़ेंगे वो भी मौजूद हैं। अक़लियतों के लिए मयारी तालीमी इदारे बनाना और वज़ाइफ फराहम करना जिससे वो खुद कफ़ील होंगे और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे, फिर वो और तरक्की करेंगे। आगे तमाम मज़ाहिब को बराबरी की सतह पर आज़ादी देना मुल्क में हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। ये मुस्बत पहलू हैं। अक़लियतों को रोज़गार और कारोबार में मुसावी मौक़े देना मईशत को मजबूत बनाता है और गुर्बत में कमी लाता है। अक़लियतों को मुनासिब सियासी नुमाइंदगी देना और उनकी आवाज़ से सुनने का मौक़ा फ़राहम करना जो मुल्क में इंसाफ और मुसावात को फ़राहम करता है। इस वक्त इंसाफ है ही नहीं इंडिया में, क्या करें। अक़लियतों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन बनाना और उन पर अमल दरामद करना अमन व अमान को यकीनी बनाता है और एतमाद को बढ़ाता है। तो खुलासा यही निकला, वही 5 बातें हैं जो ऊपर मैंने बयान की, तकरीबन वही मफ़हूम नीचे भी बयान हुआ। तो अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो आप करके देख लें। हकीकत मैं बयान कर गया हूँ। इस जैसा बंदा जिसने अपने दिल दिमाग, यार ये जो शेर व शायरी है ना, ये उतरती है, आसमान से उतरती है, ये हर बंदा नहीं लिखता। क्यों इंडिया के तमाम मुशायरे सिर्फ मुसलमानों के हाथ में? भाई उनके दिल में ईमान है और वो ये अशार उतरते हैं आसमान से, जो कि सही अशार होते हैं। जो सॉन्ग के हैं, गलत हैं, मोहब्बत के हैं, आशिक मशूकी हैं, लैला मजनू के हैं, फलां फलां जुनून की हद तक है, वो तो शैतानी वसवसे हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो ये बंदा बड़ी इस्लामी बातें करता है, इमरान प्रतापगढ़ी, और इसको सुना कीजिए और तमाम हिंदू इसको सुने और सुनते हैं, मुझे मालूम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।